वकालत के पेशे में कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कुछ चिंता व्यक्त की है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार और बार काउंसिल को निर्देशित किया है, इस तरह के लोग इस पेशे में ना आए। इससे आने से समाज में गलत संदेश जाता है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि मतलब किस तरह की चिंता व्यक्त किया है हाईकोर्ट ने और क्या दिक्कत आएगी इस तरह के लोगों के आने से। बार काउंसिल इस चीज को लेके देखे भी कि हम जो रजिस्ट्रेशन दें कैसे लोगों को दें, इसके लिए मुझे चाहता है कि अलग से उसकी व्यवस्था करेगी। चरित्र प्रमाण पत्र मुझे लगता है उसे अनिवार्य कर देना चाहिए, उसके लेने के बाद ही रजिस्ट्रेशन। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी के ऊपर आरोप लग गया है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या ऐसे लोगों को भी बार काउंसिल उनकी सदस्यता निरस्त करे? प्रवृत्ति ऐसा है कि अगर ट्रायल में है तो दोष सिद्ध तो नहीं माने जाएंगे, तो वही ना बार काउंसिल ने कहा है कि अपना विवरण तो दीजिए। उच्च न्यायालय का जो फैसला है स्वागत योग्य है और निश्चित ही इस पेशे में कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग या जमीन के कारोबार करने वाले लोग या ब्याजखोरी का काम करने वाले लोग इस पेशे में आ गए हैं, उनको चिन्हित करके बात करना ही चाहिए और स्वागत योग्य फैसला है ये। सबसे बड़ी बात उसमें एक चीज और भी जुड़ा हुआ है कि आरोप, जैसे आपके एक साथी ने कहा कि आरोप है तो जो एक फॉर्म होता है बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें दर्ज होना चाहिए होती है। नहीं वो तो ठीक है, उसकी सूचना जानी चाहिए। ये केवल आरोप लगा देने से एक अधिवक्ता पेशे के साथ साथ हमारे यहाँ समाज का एक नागरिक है, घर पे ही है, खेती बाड़ी का मामला चलता है या अन्य कोई मामला चलता है, उसको अधिवक्ता से जोड़ा जाए। मान लीजिए आप हमारा जो जमीन कब्जा कर रहे हैं, हमने विरोध किया, आप मेरे ऊपर FIR करवा दिए, वकील हैं हमारा कब्जा कर रहे हैं अधिवक्ता के नाते, तो ये गलत है। आरोप से नहीं, उसका निर्णय होने के बाद ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन उसका उल्लेख फॉर्म में होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीष पांडे एडवोकेट। जो हाईकोर्ट ने आज चिंता व्यक्त की है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं इस पेशे में, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विश्व के सुंदरतम पेशे में वकालत पेशा था और 3 प्रोफेशनल गिने जाते थे, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। और जितनी गिरावट वकालत के पेशे में आई है वो कहीं किसी से छुपा नहीं। आज बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो काली कोट पहनने के बाद हम लोग को सम्मान मिलता था, वो सम्मान हम नहीं मिल रहा। उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम वकील ही हैं। एक तो ऐसे तमाम सारे लॉ कॉलेज स्कूल खुल गए हैं जिनके वहाँ पढ़ाई की कोई गुणवत्ता नहीं है। बच्चा जाएगा नहीं, क्लास करेगा नहीं और उसको डिग्री मिल जाएगी। अब वो एन के कारण बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ले रहा है और वो जब पढ़ेगा नहीं तो उसके अलावा उससे पूछो क्या क्या काम कर रहा है। तमाम सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं वकीलों के ऊपर, हत्याएं हो रही हैं और हत्या होने के बाद हमारा पूरा संगठन उग्र प्रदर्शन करता है। मजबूरी है करना, परिवार है अपना, हमारे परिवार के सदस्य है वो, लेकिन जब उसके तह में आप जाइए तो शर्म से सिर झुक जाता है आपका। क्यों झुक जाता है? वो इसलिए झुक जाता है सर क्योंकि वो अधिवक्ता जो आप जिसको अपना साथी समझ रहे हैं वास्तव में वो अपराधी है, भू माफिया है, कहीं मकान कब्जा कर रहा है। डिग्री तो वकील उसने लिया है, वो लाइसेंस तो वकालत का लिया है, उसके अलावा सारे गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व है वकालत के, वकालत वो कर नहीं रहा है। तो इसमें क्या है, हमारे पेशे में बहुत गिरावट आ रही है और इस चीज को तत्काल रोका जाना जरूरी है। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों के बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साथ स्थानीय बार एसोसिएशन भी जिम्मेदार है। जो जिनके नेता, अधिवक्ताओं के नेता जो होते हैं ना, ये अपना वोटर बढ़ाने के लिए अनाप शनाप लोगों को वहाँ मेंबर बनाते हैं, जबकि उनकी पहली ड्यूटी है उनको चेक करें कि वास्तव में वो प्रैक्टिस करता भी है, उसका कानून से, किताब से, वकालत से कोई मतलब है भी कि नहीं मतलब है। इसलिए मैं इस चीज का माननीय हाईकोर्ट के इस आदेश का मैं पूरी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम वो इस चीज को जागरूक होते हुए देख रहा है और अब कम से कम शर्म करे हमारे जिम्मेदार एसोसिएशन और काउंसिल की, इसमें जो दोषी वकील हैं इनको बाहर किया जाए और जो वास्तव में किताब कापी और वकालत के प्रति गंभीर है उनको रखा जाए। आपका कहना है कि जो लोग पढ़ाई जिनकी खराब हुई है, जो ऐसे विद्यालय में एडमिशन लिए हैं जहाँ खाली डिग्री मिली है, ऐसे लोग आ गए हैं और पंजीकृत करा करके वकालत के पेशे में आकर के बदनाम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है। क्या कहना है आपका इस पे? सर, प्रथम तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम प्रशंसा करनी चाहिए कोर्ट का, उसने संज्ञान लिया और इस पे बार काउंसिल को स्वतः संज्ञान पहले ही लेना चाहिए, लेकिन वो लिया नहीं। होता क्या है, जैसे हमारे अभी बड़े भैया ने बताया है कि वो अधिवक्ता पेशे की गरिमा गिराने वाले हम ही और आप में से ही लोग। क्योंकि दलाली के चक्कर में कि 4 लोग बाहरी लोग हमारे पास रहेंगे तो हमारे पास काम लेके आएंगे,
अनैतिक तरीके से पैसा कमाएंगे और उनको बढ़ावा दिया जाता है। अब रही बात उन पर रोक कैसे लगाए, रोक लगाने वाले ही ऊपर से कहता भ्रष्ट हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं इस पेशे में कहता गुणवत्ता बनी रहे। होता क्या है कौन भ्रष्ट है, कैसे? अरे भाई जो हमारे ऊपर के नेता हैं काउंसिल के और ये लोग हैं, इन लोगों की भी अगर कायदे से जांच तो उसमें जरूर 1-2% ऐसे लोग होंगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के। अब अच्छा बताइए, अपराध को संरक्षण देने वाले व्यक्ति वही होते हैं जो अपराधी होते हैं, उनकी मानसिकता ही उसी तरह की होती है, इसीलिए उसको साथ रखे रहते हैं। मतलब कुछ लोग संरक्षण दे रहे हैं तभी हाँ, ये लोग पनप रहे हैं। तभी आज पनप रहे हैं। आज स्थितियां आज से 20-25 साल पहले चली अधिवक्ताओं के नाम पे, जैसे भैया ने कहा कि सही बात है, वकील साहब, डॉक्टर साहब और मास्टर साहब, ये साहब शब्द ये तीन ही लोगों के साथ लगा था और उस हिसाब से लोग थे भी। लेकिन आज मास्टर साहब भी कहीं नहीं रह गए, वकील साहब भी कहीं नहीं रह गए और डॉक्टर साहब लोगों की स्थिति देख ही रहे, फुंचुआ की तरह लगे हुए हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं। अब रही बात कि कैसे रोक लगेगा, जैसे डिक्लेरेशन फार्म भरा जाता है तो उसमें पूछा जाता है क्या आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं या नहीं। अभी जो रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें जांच उस पर सख्ती से किया जाना चाहिए। और यदि कहीं जिस समय वो रजिस्ट्रेशन लिए उस समय के पहले का कोई आपराधिक मुकदमा यदि छुपा के इन्होंने अपना बयानती दिया हुआ है तो तत्काल प्रभाव से उनका वो करना। बीच में आके अगर कोई कहीं व्यवस्था दुर्भावना या कोई विवाद हो गया आपसी अगल बगल की वजह से, अगर उसमें कोई चीज आए तो उसमें हो सकता है कि 1-2% 2% कहीं गलत हो। लेकिन जमीन से संबंधित और नेताओं के संरक्षण, जैसे बड़े बड़े विधायक मंत्री है, ये लोग खुद अपने अगल बगल इन्हीं लोगों को बैठाए। हमारे ऊपर जो वहाँ नेता बैठे हुए हैं वो लोग कहता है अधिवक्ताओं के नाम पे बैठे हुए हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में कोई व्यवस्था नहीं सोचते हैं। बहुत सी चीजें हैं। रही बात यह है कि सर्वप्रथम जो कोर्ट का यह निर्णय है इसका साथ हम लोग सम्मान करते हैं। पहली बार जो काम बार काउंसिल को करना चाहिए था वो कोर्ट ने किया और इस पर कोई किसी तरह की लिपापोती नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी। जो हाई कोर्ट ने आज चिंता व्यक्त की है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वकालत के पेशे में आ जा रहे हैं, और उस पर आपका क्या कहना? बहुत ही अच्छा निर्देश है हाई कोर्ट का, ये बहुत पहले से पेंडिंग में था और इससे बार काउंसिल ने अभी स्ट्रिक्ट रूप अख्तियार नहीं किया था और उसमें थोड़ी सी बातें हैं, गुंजाइश कभी कभी किसी के ऊपर पर्सनली मुकदमे हो जाते हैं, उससे भी दुर्भावना प्रेषित मुकदमे होते हैं जिससे आदमी सफर करता है या अधिवक्ता सफर करता है। वो तो एक आध मामले होंगे जिसके हाँ। ऊपर कई मामले हो गए हैं। हाँ, जिसके ऊपर कई मामले होंगे। तो ये हाई कोर्ट का जो निर्देश है कि थाने लोकल थाना उस पर रिपोर्ट लगाए, ये उचित नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन उचित नहीं है। हाँ, उचित नहीं है, क्योंकि अब एडवोकेसी के लिए, एडवोकेट के प्रैक्टिस के लिए अगर सर्टिफिकेट देना है बार काउंसिल को, तो थाने का वेरिफिकेशन आते आते फिर मामला वही हो जाएगा, तानाशाही वाला जो होता है, गवर्नमेंट का सरकारी दुरुपयोग होता है जो लोग करते हैं, उसी का प्रभाव अंकुश कैसे पड़ेगा। लगेगा इस पर? इस पे अंकुश लगेगा, एक थोड़ा छूट देनी चाहिए कि जो केसेस लगे हुए हैं वो केसेस किस तरह के हैं, किस धारा में है, उसकी गंभीरता क्या है, उसका एक आधार हो सकता है कि इसकी गंभीरता क्या है। फर्जी केस पता लग जाते हैं कि फर्जी केस लॉन्च है, फर्जी केसों का बहुत अंबार होता है, शिकायतें बहुत आती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन है कि इसको कैसे अलग किया जाए, डिफरेंस कैसे किया जाएगा, इसका रास्ता निकलेगा। लेकिन एक फिलहाल ये तो है कि एक प्रभावित हो रहा है, अधिवक्ता वर्ग प्रभावित ऐसे हो रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन तो जो सरकारी नौकरियां हैं हर चीज में मांगा जाता है, दिया जाता है, उसमें मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होनी चाहिए। नहीं, देखिए अधिवक्ता वर्ग थोड़ा सा एक, हमको लगता है कि एक अलग सा इनकी इमेज है समाज में और इनका एक स्थान है। उसी इमेज को बचाने के लिए तो हाई कोर्ट ने ये निर्देशित हाँ। किया है। लेकिन हमको भी वहीं भेज रहे हैं आप, तो फिर हमारे उनके में अंतर क्या रह गया। हाँ, ये हो सकता है कि जो अधिवक्ता से हम एफिडेविट ले लें, अगर कोई संज्ञान में बात आती है तो उनको निकाल बाहर कर, ये हो सकता है। एक अच्छा रास्ता ये होगा कि हम सारे अधिवक्ताओं से एफिडेविट लें कि हमारे पास कोई केस नहीं है, अगर केस ऐसा संज्ञान में आता है तो हमको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। हालांकि अब चलता है, ऐसा नियम है, बार काउंसिल का ऐसा नियम है कि अगर संज्ञान में आता है तो हम उनको निकाल सकते हैं। लेकिन बार काउंसिल को इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप लोगों का कहना है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस पेशे में आ रहे हैं, कुछ चोरी का काम कर रहे हैं, जमीन का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन है इसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वकील जो है, अधिवक्ता जो है, समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका एक सम्मान होना चाहिए।
कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार के साथ TV9